रही हूँ, एक गिलास पानी लाओ। आंट में। हाँ, मैम पानी। मुझे घूरने की कोई खास वजह है तुम्हारे पास? हाँ, नहीं, वो तो मैं बहुत खूबसूरत हूँ और यह बात मुझे बेहतर पता है। हाँ, वो तो हो। वैसे क्या तुम मुझे बता सकती हो तुम हो कौन और यहाँ रहती क्यों? आई मीन, मे भी शायद अंकल और आंट की कोई रिलेटिव हो, बट तुम्हारा एटीट्यूड तो जैसे तुम इस घर की मालकिन हो ऐसा है। ओह, तो क्या अंकल ने तुम्हें बताया नहीं कि जिस घर में वो लोग रह रहे हैं वो घर मेरा है? व्हाट? खैर, मुझे काम है, मैं चलती हूँ। लियो, डिनर के लिए सबको बुला लो। हाँ, इस लड़की ने क्या कहा? ये घर इसका है, मगर अंकल और आंट ने तो कहा था कि ये सब हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मगर फिर भी इस लड़की में कुछ तो बात है, मुझे इससे बात करनी चाहिए। वैसे अंकल, मुझे पूछना था कि वो लड़की है कौन? आई मीन, मैंने तो उसे कभी भी आपके घर के आसपास नहीं देखा है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। अभी जब वो आई शाम को तो वो कह रही थी कि ये घर उसका है। क्या वो सच बोल रही थी? हाँ सोहन, दरअसल ये घर उसी का है और हम सब उसी के साथ रहते हैं। वो यूंगी की डॉक्टर है। क्या? इतनी खूबसूरत डॉक्टर? जस्ट शट अप। तुम्हारा मतलब क्या है कि मटेरियल्स खराब निकले? अगर मटेरियल्स खराब निकले हैं तो इसमें गलती मेरी नहीं है। ओह कम ऑन, ट्रस्ट की बात तुम मुझसे करो ही मत। मुझे अब किसी पर भी भरोसा नहीं है। और अगर मटेरियल्स गलत निकले हैं तो उन्हें फिर से मंगवाओ, मुझे नहीं पता कहीं से भी। जिमिन कॉल पर अपने मैनेजर को चिल्लाते हुए गुस्से में वहां से चली जाती है। हाश, जितनी खूबसूरत है उतनी ही गुस्सैल भी। सोहन, गुस्सैल नहीं कहते उसे, मिर्ची है वो भी तीखी मिर्ची। छूने से पहले लोग 1000 बार सोचते हैं, उसके बाद ही कोई छेड़ता है उसे। मगर ये मत सोचना कि छेड़ने वाले को इतनी आसानी से छोड़ देगी। उसका क्या हाल करती है वो तो उसे खुद भी नहीं पता होता। भाभी, आपको उसके बारे में इतना कुछ कैसे पता? वैसे उसका नाम क्या है? सोहन, उसका नाम जिमिन है, पाक जिमिन। वो मेरी दोस्त की बेटी है। अंकल, वो सब तो ठीक है, मगर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। वो ऐसी भी क्या डॉक्टर है जो उसने आपकी पूरी फैमिली को जस्ट बिकॉज कि उसे यूंगी का ध्यान रखना था अपने साथ रख लिया? क्योंकि टीका यूंगी हमसे प्यार करती है ना। क्या? ये सुनते ही कि जिमिन यूंगी को पसंद करती है, सोहन के गले में खाना अटक जाता है। अरे सोहन, क्या हुआ? आराम से। और यूं बकवास करना बंद करो। मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, मैंने तो बस सच ही कहा। क्या? सच में? अरे नहीं सोहन, तुम भी किसकी बातों में आते हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। यूं ही ये तो मजाक करता रहता है, तुम इसकी बातों को सीरियस मत लो। ओह, इट्स ओके, कोई बात नहीं। वैसे वैसे तुम कौन हो और यहाँ पर? मैं पाक यूही, जिमिन का छोटा भाई। जिमिन को इस दुनिया में सिवाय यूही के और कोई भी नहीं है। वो अपने भाई के साथ यहीं पर रहती है। एंड हाँ सोहन, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो जिमिन के रूल्स तो मानने पड़ेंगे। रूल्स? कैसे रूल्स? जैसे कि
क्या क्या कहा था उसने डैड? सोहन, यहाँ पर तुम्हें 7 बजे से पहले उठना है और बाकी सब कुछ मैं तुम्हें बता दूंगा। और वन स्पेशल थिंग कि तुम जिमिन के स्टडी रूम की तरफ या फिर घर की कार्टयार्ड की तरफ नहीं जाओगे। हाँ, और अगर गलती से तुमने ये रूल्स ब्रेक किए ना, फिर सोच रहना जिमिन तुम्हारे साथ क्या करती है। ओफो यन भाभी, आप तो मुझे ऐसे डरा रही हैं जैसे जैसे अगर मैंने इनमें से कोई भी रूल ब्रेक किया तो वो लड़की मुझे जान से मार डालेगी। कुछ भी। सोहन के लिए कहते ही सभी चुप हो जाते हैं। नहीं मिस्टर जैन, आप मीटिंग कॉन्फ्रेंस में करा दीजिए, मैं नहीं आ पाऊंगा। जी। युंकी, क्या कर रहे हो तुमने ब्रेकफास्ट किया? हाँ जी मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। ठीक है, ये मेडिसिन लो और अभी दर्द तो नहीं हो रहा ना? नहीं हो रहा। ठीक है, फिर मैं शाम के वक्त पर बैंडेज चेंज कर दूंगी। क्या? बच्चन, आज बैंडेज चेंज करना जरूरी है। शाम को मेरे कॉन्फ्रेंस मीटिंग है। क्या? कॉन्फ्रेंस मीटिंग? क्योंकि किससे पूछकर तुमने कॉन्फ्रेंस मीटिंग रखी है? और तुमने मुझसे जानने की कोशिश की कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं? तुम समझती क्यों नहीं? तुम्हारे दिल पर गोली लगी थी। क्योंकि तुम थोड़ा सा भी काम का स्ट्रेस तुम्हें हार्म कर सकता है, तुम ये बात समझना क्यों नहीं चाहते? मगर जिमिन, मगर क्या युंकी, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? ऐसी हालत में तुम्हारे लिए काम करना सही नहीं है। और ये फोन और ये लैपटॉप, तुम ना कभी नहीं सुधरोगे। इतना बोलकर जिमिन वो फोन और लैपटॉप लेकर वहां से चली जाती है, लाइक अ पॉजेसिव वाइफ जो अपने हस्बैंड के लिए वरीड है। हाँ, मुझे समझ नहीं आता ये जिमिन युंगी की डॉक्टर है या उसकी वाइफ? ऐसी ऐसी हरकतें वो करती क्यों है? कहीं कल रात जो ये बोल रहा था वो सच तो नहीं है? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? जिमिन, वो तो कितनी ज्यादा गुस्सैल है। वो तो खुद लड़कों से दूर रहती है और युंगी भी तो। मगर ये बात भी तो झूठ नहीं है ना कि युंगी का डिवोर्स हो चुका है और अब वो दूसरी लड़कियों से कहीं। हे सोहन, तुम्हें युंगी से बात करना है तो अंदर जाओ, यहाँ खिड़की पर खड़े होकर क्या कर रहे हो? अब कुछ नहीं है भाभी, वैसे कल रात आप कुछ कह रही थी कि आप जिमिन के बारे में सब कुछ जानती हैं। I mean, कैसे और क्या क्या? वैसे मुझे तुमसे बात पूछनी थी, तुम जिमिन पर इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो? कहीं तुम जिमिन को भाभी, ऐसा नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही पकड़े गए। वैसे जैसा तुमने पूछा तो मैं बता दूं, मैं जिमिन को बहुत पहले से जानती हूँ, जब हम क्लासमेट्स थे। और तुम्हें छोटी सी एडवाइस दूंगी, जिमिन से जितना दूर रहोगे उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, वरना फिर मुझसे मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। इतना बोलकर ये चुपचाप वहां से चली जाती है। क्या? ये मुझे बोल के क्या गई? अब जिमिन, लिसन ना। हाँ, अब मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। ऐसा नहीं लगता जैसे सोहन जिमिन के कुछ ज्यादा ही क्लोज होने की कोशिश करता है? व्हाट? ये तुमने क्या किया? तुमने तुमने सोहन से ऐसा क्यों कहा? पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा। और वो जिमिन को पसंद करता है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम करना क्या चाहती हो। ओह जो इतना क्या डर रहे हो तुम? मैंने तुमसे कहा ना,
मैंने जो किया है वो खुद सोच समझ कर ही किया होगा। और अब अगर मैंने ऐसा सोहन को कह ही दिया है तो देख लेना, वो तो जिमिन के और क्लोज जाने की कोशिश करेगा। हाँ, पर इन सब के चलते यूंगी का गुस्सा ऐसा फूटेगा कि देख लेना, वो तो सोहन को कच्चा खा जाएगा। वो जिमिन को किसी और लड़के के आसपास नहीं देख सकता। ये तुम ये बात बेहतर जानती हो, फिर भी तुमने ऐसा किया। जेहो, मैंने ऐसा किया क्योंकि मुझे बेहतर पता है। खैर, अब बाद में का तो मुझे नहीं पता, मगर अभी देखो वहाँ क्या हो रहा है। हाँ जीवन, मुझे समझ नहीं आता, तुम तुम अपनी तुम इतनी ज्यादा कोई बिहेवियर के साथ क्यों रहती हो? What? It's none of your business. इतना बोलकर जिमिन चुपचाप वहां से चली जाती है, विथआउट वेटिंग कि सोहन उससे कुछ कहेगा। जियो, देख लिया ना तुमने, सोहन ने कितनी कोशिश की मगर जिमिन ने तो उसे घास भी नहीं डाली। ये वो तो मैं समझ गया, बट इनसिक्योर माय ब्रदर, सुगा के चेहरे की खुशी देख रहे हो तुम? हाँ भाई, वो तो दिख रही है। क्या बात है यूं कि तुम आज बड़े खुश लग रहे हो? हाँ? नहीं, कुछ नहीं। ओ कम ऑन शुगा, और 25 साल जी लिए तुम्हारे साथ, मुझे बेहतर पता है कि मेरे भाई के दिमाग में क्या चल रहा है। बताओ ना, हमसे क्या शर्माना। अब हॉबी, तुम ज्यादा सोच रहे हो, और क्या मैं अपने हिसाब से हंसकर खुश भी नहीं हो सकता? ऐसे भी जिमिन मेरे आसपास है, वो मेरी केयर कर रही है, तो मैं बस वही सोचकर खुश हो रहा हूँ। वैसे क्या हुआ है, कुछ बताओगे हमें भी? अब ये दरअसल सुबह, इसके बाद यूंगी ये मुझे सब कुछ बता देता है जो सुबह के वक्त पर हुआ था। किस बड़ी टोन में जिमिन यूंगी पर गुस्सा कर रही थी। ये तो बड़ी अच्छी बात है। जिमिन जिमिन अब अपनी वाइफ मोड में वापस आ रही है। जल्दी तुम दोनों की शादी हो जाए, फिर वो तो तुम्हें कच्चा खा जाएगी। काश ये ऐसा ही हो, मैं पूरी जिंदगी उसकी डांट खाने के लिए तैयार हूँ, मगर वो मेरे साथ उन सब चीजों के बारे में बात करती ही नहीं। वो तो बस एज अ डॉक्टर अपना काम कर रही है। यूंगी, हमें पता है कि वो एक डॉक्टर है, पर इस बात को भी छुपाया नहीं जा सकता कि किसी हद तक ही सही, मगर वो भी तुम्हें पसंद करने लगी थी। हाँ, समझ गया। यूंगी, कमरे में चलो, तुम्हारा बैंडेज चेंज करना है। आ रहा हूँ। देखा कितनी केयर करती है वो तुम्हारी। जाओ। हाँ, फाइन। इसके बाद यूंगी उनके लिए चला जाता है। यूंगी ले जाओ, अब ये शर्ट भी निकालो। पिछली बार तुम्हें दर्द हो रहा था ना, मैं इस बार इंजेक्शन लगा दूंगी, इससे तुम्हें दर्द महसूस नहीं होगा। ओके? क्या? इंजेक्शन? जिन्हें इंजेक्शन रहने देते हैं ना, मुझे दर्द नहीं होगा सच में। यूंगी, बकवास बंद करो। पिछली बार तुम रोने जैसा मुंह बना रहे थे, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें दर्द कम होगा। मैं इंजेक्शन लगा रही हूँ और मुझे और कुछ नहीं सुनना। जिमिन, अगर यूंगी मना कर रहा है तो तुम जबरदस्ती क्यों कर रही हो? रहने दो, वैसे भी वो इंजेक्शन से डरते हैं। हाँ सोहन, तुम्हारे अंदर मैनर्स नहीं है। जब तुम्हें पता है कि यूंगी के कमरे में हम दोनों हैं, मैं उसका बैंडेज चेंज कर रही हूँ, इस वक्त पर तुम्हें अंदर आने की जरूरत क्यों थी? क्यों आए हो तुम्हें आप? जिमिन, मैं तो तुम्हें बस यही बताने आया था कि यूंगी को इंजेक्शन से डर लगता है, दैट्स इट। तुम इतना क्यों नाराज हो रही हो, जैसे मैं यूंगी से बात करने ही नहीं आ सकता? और फिर यहाँ पर कोई और तो है नहीं ना, वो तुम तो डॉक्टर हो, जानती हो, मगर
मगर मुझे अपने काम में कोई डिस्ट्रैक्शन पसंद नहीं है। और तुम ऐसे अचानक रूम के अंदर आ गए, अब जाओ यहाँ से। अरे जिन, तुम सुमन के साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? अब कुछ नहीं होता अगर वो यहाँ पर रहेगा तो। क्योंकि तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है मगर मुझे है। भले ही तुम्हारी बुआ का बेटा है बट फिर भी मुझे अपने काम में कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। तुम जा रहे हो या फिर? बाद में जिन के कहते हैं सोहन पैर पटकते हुए गुस्से से वहां से चला जाता है। हो गया। हाँ, क्या हुआ यूंगी? तुम ठीक हो? सोच रहा हूँ कब तक हमें यूं ही पेशेंट और डॉक्टर का नाटक करता रहना पड़ेगा। तुम्हारी मेडिसिन मैंने निकाल दिया है, खा लेना। मैं जा रही हूँ। जिमिन, तुम भले ही आज मुझे गलत समझ रही हो मगर मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारा दिल आज भी नहीं मान रहा कि मैं तुम्हें किसी और को दे सकता हूँ। हालांकि वो सब मैंने बस यूं की, मुझे कोई सफाई नहीं सुननी है। इतना बोलकर जिमिन अपना हाथ यूंगी के हाथ से छुड़ाकर वहां से चली जाती है। हाँ, क्योंकि तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो मगर मुझे बनाना इतना आसान नहीं है। और फिर मुझे अभी तक ये भी पता नहीं चला है कि आखिरकार तुम पर गोली चलाई किसने थी। जब तक मुझे भी पता नहीं चल जाता, मैं तुमसे जितना दूर रहूं उतना ही बेहतर होगा। हाय गाइस, चलो कौन आज मेरे साथ चेस खेलेगा? या मिस्टर, नहीं, आप बाकी की डिटेल्स मेरे मैनेजर से पूछ लीजिएगा। या सोहन, आओ, हो जाए तो बात। नहीं जाऊंगा। मैं सोच रहा था कि क्यों ना यंगी को चश्मे बनाया जाए। वैसे भी वो खेल रहा तो है नहीं, उसे कितने पता होगा। सोहन, टेस्ट मत करो वरना बचपन में जैसे हारने के बाद रोते थे वैसे ही रोओगे। यंगी, डायलॉग मारना बंद करो। लेट्स सी क्या कर पाते हो तुम। आज तो तुम्हारी रानी हारने वाली है। जंगकुक, तुम्हें नहीं लगता ये हायों को भड़का रहा है? वो तो मुझे साफ साफ समझ आ रहा है मगर ये रानी का क्या चक्कर है? मुझे क्या पता। लेट्स सी क्या कर पाते हो तुम। बाय द वे जिमिन भी वहीं पर बैठी हुई अपने फोन पर कुछ कर रही थी और उन दोनों की बातें साफ सुन पा रही थी। बस यार, मुझे क्या, मेरी रानी तो मेरे पास है। सबको क्या कर रहे हो सब यहाँ पर? चुपचाप गेम देखो, देखना हम कैसे सुमन को हराते हैं। क्या बात है भाई, क्या गेम चल रहा है वो भी हमारे बिना? वो चेस, स्टार्ट करो। बाय द वे इसके बाद गेम स्टार्ट होता है। शुरू में तो युंगी आसानी से जीत पा रहा था मगर तभी वो इम्प्रेसिव सोहन। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अब ये मेरी चाल। सो क्यूट युंगी, अपने किंग को इतनी आसानी से अनसेफ कर दिया तुमने। और ये रही बात। याहू, मैं तो जीत गया।
हाँ? क्या हुआ जिमिन, तुम हंस क्यों रही हो? कुछ खास नहीं जियो, बस सोच रही हूँ कि एक सिर्फ मेन फैमिली को छोड़कर उनके सारे रिलेटिव्स ड्रामेबाज हैं। अब वैसे सोहन, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तुम हार चुके हो। बाय द वे, इतना बोलकर जिमिन, युंगी की साइड से एक ऐसी चाल चलती है अब, क्योंकि सोहन इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस में था कि वो भूल ही गया कि उसकी एक रानी भी है जिसे उसने अनसेफ कर दिया था। और अब जिमिन ऐसी चाल चलती है जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली बट सोहन हार जाता है। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है जिमिन? तुम गलत खेल रही हो, तुम्हें नहीं आता ये सब, तुम इन सब से दूर रहो, ओके? और मैं जीत चुका हूँ, समझी तुम? सोहन, कम ऑन, हर हारने वाला मुझसे यही कहता है, वो भी हर गेम में। एक्सपेक्ट माय ऑन ब्रदर। हाँ, हेलो, या मिस्टर ली, या बाय द वे, कॉल में बात करते हुए जिमिन वहां से चली जाती है। हाँ, ये जिमिन को कुछ आता तो है नहीं, बस हर चीज में खुद को बोलना जरूरी लगता है। ओ कम ऑन सोहन, अब काले सांड की तरह फुफकारने से क्या होगा, वो तो चली गई ना। हाँ, वैसे जंको की बात में दम तो है। और सोहन, जिस स्कूल में तुम पढ़ रहे हो ना, जिमिन वहाँ की प्रिंसिपल है, वो आज तक कोई भी गेम नहीं हारी। भाभी वो सब ठीक है, मगर उसने चीटिंग की, क्योंकि मैं गेम युकी के साथ खेल रहा था ना कि उसके साथ, इसलिए इस हिसाब से तो मैं ही जीता हूँ। इतना बोलकर सोहन बिना किसी की बात सुनते हुए वहां से उठकर चला जाता है। कोई है जो बड़ा खुश हो रहा है, क्या बात है युंगी? ये गेम के चलते ही सही, मगर जो मैंने मेरी साइड तो ली। बट ये कोई मानो या ना मानो, मैंने तुम्हें हाथ खड़े कर दिए हैं। जिमिन जितना परफेक्ट और कोई नहीं हो सकता, उसे सब कुछ आता है। बाय द वे, जिहुक की बात पर सभी हंसने लगते हैं, मगर युंगी था जो कि जिमिन के बारे में सोच रहा था कि किस तरह से एक हारते हुए गेम में भी जिमिन ने उसे डिफेंस कर लिया। मगर हाँ, मुझे बात समझ नहीं आ रही है, ये रानी को हराने वाला क्या सीन था? वो इस गेम के थ्रू आपको कुछ कहना चाहता था क्या? जंगकुक, वो तो मुझे भी समझ नहीं आया। बाद में जंगकुक और युंगी की बात पर ये ना जो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि सोहन का मतलब क्या था। अब गाइस, ये सब छोड़ो ना, मेरी बात सुनो। अगले हफ्ते बिजनेस इवेंट है ना, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम पूरी फैमिली वहां पर जाए। आई मीन, थोड़ा फन भी हो जाएगा और युवी को भी फ्रेश एयर मिल जाएगा। और वहां पर तो कितनी ज्यादा प्रोटेक्शन रहती है, अब सिक्योरिटी के चलते युवी का कोई हार्म भी नहीं होगा। हाँ भाभी, और आपको पता है, मैंने तो सुना है कि वहां पर बहुत ही ज्यादा फन होता है। हम सब जरूर चलेंगे। कोई कहीं नहीं जा रहा है। तुम सभी को अभी मैंने 2 दिन पहले ही समझाया था, मगर दिमाग में कुछ घुसा नहीं शायद। अगर तुम लोगों को खुद ही युंगी को मौत के मुंह में ढकेलना है तो ले जाना, मुझे क्या। वैसे भी बिजनेस इवेंट एक ऐसी जगह है जहाँ पर सारे इन्वेस्टर्स आते हैं और सारे बिजनेसमैन आते हैं। क्या पता कौन हो जो इसके खून का प्यासा हो, अगर कुछ भी हुआ तो सोच लेना। एक सेकंड जिमिन, रुको। तुम इतनी कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकती हो कि जिसने हायम को मारने की कोशिश की वो कोई इन्वेस्टर या फिर बिजनेसमैन है? जंगकुक, मेरी भी स्टेबिलिटी है। मैंने पता लगवाया था वहाँ जो कुछ भी हुआ था, जिससे मुझे प्रूफ मिला है कि वो कोई इन्वेस्टर या बिजनेसमैन और शायद योगी का ही कोई कलीग है। क्या? यानी कि योगी को अपने खुद के कलीग से खतरा है? ओह शिट। अंकल, जो कुछ भी हो, मगर सच तो यही है। मगर मैं कोशिश कर रही हूँ कि हमें पता लग सके कि आखिरकार वो है कौन। जिमिन, मुझे बेहतर पता है कि तुम सब कुछ ठीक कर लोगी, मगर
मगर क्या अंकल? आह, जिमिन, मैंने एक बिजनेस टूर के लिए हाँ कह दिया, वो भी मैक्सिको, जिसमें हमारे पुराने इन्वेस्टर्स और कलीग्स जा रहे हैं। हाँ तो उससे क्या होता है डैड? आप मना कर दीजिए। ये मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैंने हड़बड़ी में टिकट्स भी बुक कर ली है और मुझे डर इस बात का नहीं है कि मेरे साथ कुछ होगा, मगर मेरे साथ जिन भी जा रही है। क्या? ओह गॉड।